हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी धरती है और हमारा चांद है जिसे हम हर रात में देखते हैं, जो कि हमारी धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन ये कैसे बना, आज भी अपने आप में ये रहस्य है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं जिससे हम पीछे जाएं और घूम घूम के वापस आ जाएं वक्त में। ऐसा होता तो हम बहुत पहले बता देते कि हमारा चांद कैसे बना है, हालात क्या थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास है चांद पे मौजूद मटेरियल, जो सैंपल हैं, जो मिट्टी है, उसके बारे में अध्ययन करना। जो हमारे पास सैटेलाइट है उसके बारे में, उसके मदद से वहाँ पे अध्ययन करना और उसी के हिसाब से एक अंदाज़ा लगाना कि हाँ, हमारा चांद कब बना होगा। और उसी को यहाँ पे पुख्ता करते हैं कुछ वैज्ञानिक। इसीलिए अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है मून टर्न्ड इनसाइड आउट एंड वी फाइनली नो हाउ इट हैपेन। ठीक है, मून वाज बॉर्न फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ द कोलोसल इम्पैक्ट बिटवीन यंग अर्थ एंड द मार्स साइज प्लैनेट अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर एगो। डेब्रिस, इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, जब चांद से, ठीक है, एक थिया नाम का प्लेनेट टकराया, ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ कि बहुत तेजी से विस्फोट हुआ। और बहुत तेजी से विस्फोट होने के बाद हमारे धरती के चारों तरफ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लावा या हम कहें मैग्मा फैल गया। ठीक है, लेकिन वो ऐसी डिस्टेंस पे जाके फैला कि जो धरती से इतनी दूर पे थी कि धरती की ग्रेविटी उसे नहीं खींच सकती थी। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से धीरे 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 वो क्या हुआ, ठंडा होने लगा और एक तरीके से स्फेयर फिगर में वो क्या हुआ, चांद बन के हमारी धरती के चारों तरफ घूमने लगा। तो अध्ययन में यहाँ पे क्या मिला है जिससे ये पुख्ता कर सकते हैं कि हाँ, हमारा चांद ऐसे बना। तो आइए इस अध्ययन को हम समझते हैं, तब जाके हमें ये समझ में आएगा। दोस्तों, इस अध्ययन को समझे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो इमेजेस यहाँ पे वैज्ञानिकों ने लिया है यहाँ पे मून का, अगर आप देखेंगे ये ऐसे डॉट इमेजेस हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डॉट है, कहीं पे ये ब्लू है, कहीं पे कुछ है। तो ये जो इमेजेस हैं दोस्तों, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के इमेज लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंफ्रारेड इमेज लिए गए, बहुत सारे इमेज लिए गए। जैसे हमने सूरज के टाइम पे देखा था, आदित्य L1 ने क्या किया था, अलग अलग वेवलेंथ के इन्होंने क्या किया था, इमेजेस लिए थे। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ग्रेल मिशन चलाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। ग्रेल मिशन क्या है? ग्रेल मिशन का मकसद ये था कि चांद के बारे में हमें अध्ययन करना। पहला इसका काम क्या था? पहला काम ये था कि चांद की जो ग्रेविटी है अलग अलग जगह पे कैसी है। ठीक है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर है अलग अलग जगह पे। ठीक है, और इसके मेंटल, यहाँ तक कि देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की सतह को देख सकते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन थी, जो यहाँ पे जैसे के बैंड आप देखेंगे, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, उसके अंदर की सतह को भी हमें क्या करते हैं, जानकारी यहाँ पे हमें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि चांद की सतह पे कि कुछ मैग्मा ओशियन थे। जब टक्कर हुआ था उस दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे मैग्मा ओशियन बने थे जो कि उस दौरान तैर रहे थे, और वो क्या हुए, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। और इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स हैं, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे मेटल्स हैं। तो वो मेटल कहाँ हो सकते हैं? आप कल्पना करिए, वो मेटल वहीं हो सकते हैं जहाँ पे वो टक्कर हुआ होगा। अगर आप पत्थर को लीजिए, बार बार टकराइए, तो चिंगारी वहीं निकलती है जिस साइड से वो टकराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखेंगे चांद का जो इमेज है, जैसे आप अगर ये देखेंगे यहाँ पे, तो जिस साइड से टकराया होगा धरती से, उस तरफ लावा काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, काफ़ी ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है, और वहीं पे वैज्ञानिकों ने देखा कि चांद कुछ ऐसी जगह है जो मेंटल में, जो चांद की सतह के नीचे छुपी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अध्ययन पे जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा आखिर इन्होंने क्या खोज किया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि टाइटेनियम रिच वॉल्केनिक रॉक करके एक चीज पाई थी, और ये इन्होंने देखा कि ये हमारे धरती के मेंटल में भी है। मेंटल जैसे आप देखेंगे, ऊपर की सतह है, क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी है, और वो चांद के कुछ जगह एरिया में वो भी मेंटल के अंदर है। अब आप कल्पना करिए कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, जब दो चीजें हैं, आप समझिए कि आपके पास एक लोहा है और एक ब्रास है, मटेरियल है। दोनों को आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मोल्ट करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जब दोनों को टकराएंगे, ठीक है, टकरा दिया तो दोनों मिल गए, जहां से ज्वाइंट होगा दोनों मिल गए। अगर आप उनको तोड़ देंगे, बीच से तोड़ने के बाद अलग अलग कर देंगे, तो कुछ ब्रास का मटेरियल रॉक के उसके अंदर, आयरन के अंदर चला जाएगा, कुछ आयरन का मटेरियल ब्रास के अंदर चला जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ मटेरियल एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये होता है। अगर हमें दो टुकड़े मिले, हमको 4-5 टुकड़े मिले, और बोला जाए कि कौन से दो टुकड़े थे जो आपस में टकराए थे, तो हम ये देखेंगे कि एक जो मटेरियल है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, दूसरे ब्रास के अंदर आयरन है कि नहीं है। उन दोनों को अगर हमने पा लिया तो हम कह सकते हैं हाँ, इन दोनों में टक्कर हुई थी। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसे हमारी धरती है, ठीक है,
धरती है और यहाँ पे मान लीजिए चांद है, ठीक है। तो चांद के अंदर जो मटेरियल होगा, अगर वही मटेरियल हमारे मेंटल में भी है, वही मटेरियल यहाँ पे भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों में क्या हुआ था, यहाँ पे टक्कर हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये जो टाइटैनिक रिच वॉल्केनिक रॉक है, ये हमें कैसे पता चला। तो आपको पता है दोस्तों, अपोलो मिशन के दौरान, ठीक है, आज से लगभग 50 साल पहले हुआ था, तब से ही क्या हो रहा है दोस्तों, धरती पे वहाँ से क्या होता है, जब वो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वहाँ से क्या करते हैं, मिट्टी लाते हैं। तो वो मिट्टी यहाँ पे लाई गई थी, वो रॉक यहाँ पे लाया गया था और उसी पे यहाँ पे अध्ययन हो रहा था। तो आप कहेंगे सिर्फ रॉक से हम कैसे कह सकते हैं, ऐसा इसमें क्या है, तो पहले भी हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के अंदर एक मिशन है जिसका नाम है स्विफ्ट मिशन। स्विफ्ट मिशन क्या है, स्विफ्ट मिशन इसी के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको ग्रेल मिशन दिखाया था, ग्रेल मिशन का काम है पूरे डाटा को हमको देना, ठीक है। ग्रेविटी कितना है वहाँ पे, ग्रेविटी मतलब वहाँ पे स्ट्रेच कितना है उसके मटेरियल में, सतह पे कितनी प्रेशराइज्ड है, ठीक है। ये सारी कुछ जानकारी हमें ये देता है ग्रेल मिशन। तो स्विफ्ट मिशन के अंदर ये होता है कि एक सिमुलेशन होता है यहाँ पे। कैसा सिमुलेशन होता है, आप कल्पना समझिए यहाँ पे कि हमारी जो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो जैसे मान लीजिए धरती है, ठीक है, चांद है हमारा, ठीक है, थिया नाम से हम टकराया था, ठीक है, ये हमारी धरती है, ये चांद है। अब चांद आप देखेंगे एक निश्चित दूरी पे है हमारी धरती से और निश्चित स्पीड से क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, ठीक है। उसकी निश्चित अपनी ग्रेविटी है, ठीक है, स्पीड है, सब कुछ है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि अजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन क्या करते हैं कि एक प्लैनेट होगा, आके धरती से टकराया होगा। जब वो टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, वो इतने मास का क्या होगा, मून पैदा करेगा, उसकी स्पीड इतनी होगी, ठीक है। इन सारे डेटा से क्या करते हैं, जो वो थिया नाम का प्लेनेट था उसका मास निकालते हैं, उसकी साइज निकालते हैं, वो कितना साल पुराना रहा होगा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और वो सिमुलेशन ऐसे नहीं होता है, अलग अलग एंगल पर रख के, अलग अलग मास को रख के मिलियन सिमुलेशन बनाए जाते हैं। मिलियन सिमुलेशन बनाने से ये होता है कि हमें हमारी धरती जैसा जो सिमुलेशन मिलेगा, ठीक है, धरती मून जैसा जो सिमुलेशन मिलेगा, हम कहेंगे अच्छा तो ये पूरा मतलब मामला था। अब आसान भाषा में मैं आपको फिर समझाता हूं कि मान लीजिए कि हमें थिया का मास कितना हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग मास का क्या करते हैं, प्लैनेट चुनते हैं सिमुलेशन में और उसको बनाते हैं, ठीक है। अब जो थिया प्लैनेट क्या होगा, टकरा के धरती सिमुलेशन में ये दिखाएगा कि हाँ, टकराने के बाद हमें चांद जितना मास मिला है और उसकी स्पीड इतनी है, यानी कि वही सिमुलेशन सही होगा। और जो थिया नाम का प्लैनेट होगा उसकी साइज उसकी साइज कुछ वैसी होगी जो यहाँ पे सिमुलेशन में मिला है। और इन्हीं सिमुलेशन से हम बता पाते हैं कि जो प्लैनेट टकराया होगा वो कितने साल पुराना था, ठीक, उसका साइज क्या था, ठीक है, इन्हीं से हम बता पाते हैं। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं था हमारे पास सैंपल था, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कुछ था, ठीक है। जो सैंपल था वो हमारे पास था, रॉक था जो हमें मिला ही मिला है। दूसरा हमारे पास वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो हमें मिला है। और वहाँ के मेंटल पे जो क्या था, जो मेटल्स है, ओशियन था, ठीक है। मेटल मतलब कि बहुत टाइम से मैग्मा में था, मतलब एकदम लावा की तरह था, लेकिन बाद में ठंडा हुआ तो एक जगह पे वो इकट्ठा हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने लोहा को क्या किया, गरमाया, खूब गरमाया, हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर से डाल दिया, तो तुरंत वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो फैल जाएगा पपड़ी की तरह। तो वो हमारे पास था। तो हमारे पास 3 चीज़ थी जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये पूरा पता लगाया और यहाँ पे हमें बताया। एक चीज़ दोस्तों हमें ये भी पता चली कि हमारे सोलर सिस्टम बनने के बाद 150 मिलियन ईयर के बाद हमारा जो मून था वो बन के तैयार हुआ। यहाँ पे जो स्पीड से टकराया था, कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये टकराया था, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल पे ये टकराया था। जो मैंने सिमुलेशन के बारे में बताया था वो यहीं से हमें पता चला। अब वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि कुछ घंटे के अंदर ही क्या था, ये बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ था। ये रिसर्च कहाँ पे हुआ था, रिसर्च हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, ठीक है। और पब्लिश कहाँ हुआ था, नेचर जियोसाइंस में हुआ था, मतलब नेचर के जर्नल में ये क्या था, पब्लिश हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर ये अध्ययन इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि आपको पता है लूनार मिशन है, बहुत सारी मिशन है, इंडिया की मिशन है, आर्टेमिस की मिशन है, जिसके तहत हम चांद पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और चांद की सतह के अंदर क्या है क्या नहीं है हम सब कुछ तो नहीं जानते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा वहाँ पर सर्वाइव करना। और दूसरी चीज़ ये तो जानने का हक ही बनता है भाई कि हमारा चांद कहाँ से आया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।